नमस्कार। आज की टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं बात करती हूँ हमेशा यूथ के इश्यूज पे, सोशल इश्यूज पे। आज मैं बात करना चाहूंगी इस बात पे कि जब हम छोटे थे शिवांगी, यंग थे जब, वैसे तो अभी अभी भी यंग है और हमेशा रहेंगे। थैंक यू। जब हम स्कूल कॉलेज में थे, हमारे रियल दोस्त हुआ करते थे, रियल फ्रेंड्स, रियल गेम्स, हर एक चीज में बहुत क्लोजनेस थी, बॉन्डिंग थी। कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ, वो आप बताना मैं कितना सही ऑब्जर्व किया है, कि वो चीज खत्म होती जा रही है और सबकी दुनिया अपने मोबाइल तक सीमित हो रही है। वर्चुअल फ्रेंड्स हैं आपके पास, वर्चुअल गेम्स हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जो एडिक्शन भी कहूंगी मैं इसको, जो सोशल मीडिया की बढ़ती जा रही है। तो एक यंग पर्सन के पर्सपेक्टिव से आप इस बारे में क्या सोचते हो? ये सही है, गलत है? सही है तो कितना सही, गलत है तो कितना गलत, और बैलेंस क्या है फिर? सभी लोगों को हेलो एंड नमस्ते। अगर आप मुझसे इस टॉपिक पर सवाल करें कि हमारी जनरेशन में सोशल मीडिया से ये ऑब्सेशन और एज यू से बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गई है, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस, जो आई थिंक मेरा बहुत पर्सनल एक पर्सपेक्टिव रहा है, कि हमारी जनरेशन बहुत कंपेटिटिव है। हमारी जनरेशन बहुत ही ज़्यादा एक तरह से आइडेंटिटीज बहुत जल्दी स्टेज पे सीख करना शुरू कर देती है, एज वी ऑल नोटिस एवरीबडी गोइंग वेरी फास्ट पेस्ड इन लाइफ। तो इज इट आउट ऑफ प्रेशर? नहीं, सबके लिए नहीं हो सकता। आई थिंक प्रेशर कई बार सेल्फ इम्पोज्ड भी होता है, कई बार फैमिली एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट आई थिंक वो बेसिकली समटाइम्स कम्स फ्रॉम द ड्राइव वी हैव टू डू समथिंग इन लाइफ, या टू फाइंड समथिंग विच इज मीनिंगफुल। हमारे लिए वो मतलब जो हमें चाहिए अपनी लाइफ में, कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़ गया है। क्योंकि आप देखोगे तो सोशल मीडिया आज की डेट में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है नेटवर्क करने के लिए, एंड इन डूइंग सो वी हैव मेड इट अ पॉइंट कि हम लोग अपने आप को सोशल मीडिया से ऐसे जोड़े कि हमारी सोशल मीडिया लाइफस्टाइल एंड व्हाट वी आर डूइंग बिकम्स समथिंग ऑफ रिकग्निशन, कि हमें वो पहचान ढूंढने की आदत हो गई है थोड़ी सी उस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, एंड उसे हम अपने तरीके से करें इन ऑर्डर टू शोकेस आवर टैलेंट। हमारी क्या रुचि है, किस चीज में हम अच्छे हैं, वो दिखाने के लिए हम अपना पूरा पोटेंशियल वहां प्रेजेंट करते हैं। बट आर यू सीकिंग वैलिडेशन? जनरेशन है हमारी इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी एंड वैलिडेशन एज वन थिंग, पर मुझे इतना लगता है कि वो सिर्फ कई बार वैलिडेशन की बात भी नहीं होती। कई बार कुछ लोग शायद आइडेंटिटी सीख करते करते थोड़े ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं उस खोज में, कि वो बैलेंस भूल जाते हैं। ऑब्सेस से ज्यादा इनसिक्योर। एंड दैट इनसिक्योरिटी वहां से ही आती है, जो आपका सवाल है कि इज इट वैलिडेशन। क्योंकि जब हम अपनी आइडेंटिटी की खोज में बस ऑब्सेस हो जाते हैं, तो हम तब वैलिडेशन सीख कर रहे हैं। एंड इन रिप्रेजेंटिंग माई एज, आई थिंक हमें जरूरत है इस चीज को बैलेंस करने की, कि हम अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ साथ अपनी रियल लाइफ स्किल्स पे काम कर रहे हैं नहीं, और रिलेशनशिप्स को जोड़ के रख रहे हो कि नहीं। एंड वही कि जो हमारे स्कूल फ्रेंड्स रहे हैं, हमारे कॉलेज फ्रेंड्स रहे हैं, हमें उनके साथ वो रियल लाइफ टच, वो इन पर्सन मीटिंग्स, इन पर्सन इवेंट्स, ये चीजें कम करने की कम आदत, और जो लोग हम शायद नहीं भी जानते उनको अपनी एक लाइफ प्रेजेंट करने की आदत है। क्या आप अपने फ्रेंड्स को बर्थडे सिर्फ व्हाट्सएप पे विश कर देती हो कि जाके विश करती हो? मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे जिस भी दोस्त का बर्थडे है मैं उससे सामने मिलूं, उसे सरप्राइज दे सकूं, या कोई ऐसी चीज कर सकूं कि उसका दिन एक्चुअली अच्छा हो, सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं। आपको क्या लगता है इसमें पेरेंट्स का क्या रोल रह सकता है एक बच्चे को वैसा बैलेंस समझाने में? आई थिंक अगर पेरेंट्स थोड़ा सा मतलब ये समझने की कोशिश करें कि हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा सेल्फ डिस्कवरी में मानने की कोशिश कर रही है धीरे धीरे, तो इन डूइंग सो हम यही शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कि हमारे पेरेंट्स ये समझे कि जो हम करना चाहते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट हैं, स्किल्स हैं, उन्हें एक्नॉलेज करके उनके तरफ हमें बढ़ावा थोड़ा एक्स्ट्रा हो। जैसे आपने मुझे दिया है मेरी लाइफ को चूज करने के लिए बढ़ावा, वो आई थिंक अगर मेरी यूथ में सबको मिले तो आई थिंक उसका बहुत पॉजिटिव एक असर हो सकता है। क्योंकि फिर जैसे कि अगर मैं आपको बहुत क्लियरली अपना एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँ, तो मेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस पे
मेरा कोई ज्यादा ध्यान होता नहीं है कि कोई देख रहा है कि नहीं, या मुझे वो लाइक्स मिल रही हैं कि नहीं। दैट आई नो। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे वो पोस्ट करना चाहती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि वो किसी और को अच्छा लगे या ना लगे। मैं अपने आप को एज आई एम प्रेजेंट करना चाहती हूँ, जैसे लोग देखना चाहते हैं वैसा नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, इट वॉज अ वेरी फ्रेश इंसाइट। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, नेक्स्ट टाइम मैं आपसे बात करना चाहूंगी एक बड़े ही सीरियस इशू पे, विच इज द राइजिंग नंबर ऑफ सुसाइड्स इन आवर यूथ, द राइजिंग नंबर ऑफ ओवरडोज डेथ्स बिकॉज ऑफ ड्रग्स इन यूथ। ये एक चीज है जो एक यंग माइंड से ही मैं जानना चाहूंगी। और थैंक यू सो मच, आपने बैलेंस के बारे में आज एक नया डायमेंशन समझाया है। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।